आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 1.1। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। यानी कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स की सहायता से इसका एचसीएफ यानी मौसा ज्ञात करना है। तो देखिए 135 और 225 ये दोनों धन पूर्णांक है, इसका मौसा ज्ञात करना है। तो जैसे भागफल से हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, 225 इसमें जो छोटी संख्या है उससे भाग देते हैं बड़ी संख्या में। तो 225 बड़ा है 135 से। अब यहाँ भाग देंगे तो भागफल एक बार जाएगा 35, फिर यहाँ 90 बचेगा। देखिए यहाँ जो शेष आया वो जीरो नहीं आया। अगर यहाँ जीरो आया होता तो यही जो भाजक है यही मौसा हो जाता, लेकिन शेषफल जीरो नहीं है तो फिर हम शेषफल और जो भाजक है इस से हम भाग देंगे। तो चलिए अब इसमें छोटा कौन है, 90, तो 90 से भाग देंगे 135 में। अब देखिए यहाँ 90 से भाग दे रहे हैं तो यह भाग एक बार जाएगा, शेष बचेगा 45। अब देखिए अभी भी शेष जीरो नहीं आया, तो फिर हम भाजक और या शेषफल में देखेंगे तो फिर 45 से भाग देंगे 90 में। अब देखिए 45 दूनी 90, दो बार भाग चला जाएगा। अब देखिए यहाँ शेषफल कितना आ गया, जीरो। और जब शेषफल जीरो आ गया तो यही जो भाजक है 45 ये आपका एचसीएफ यानी मौसा हो जाएगा। अब इसी को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। तो यहाँ स्टेप 1 देखते हैं। स्टेप 1, अब यहाँ 225 और 135 के लिए हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से देखिए यहाँ बताया गया है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ए और यह है बी। तो यहाँ बी ए इक्वल टू बताया गया है बी क्यू प्लस आर, यानी ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो ए की जगह पे है 225 इज इक्वल टू बी के जगह पर कितना है 135 गुणे भागफल 1 प्लस शेषफल है 90। देखिए स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, इसको लिखते जाइए, बहुत आसान हो जाएगा। पहले हमने इतना भाग दिया तो यहाँ 135 में 1 का गुणा करके 90 को जोड़ दें तो 225 के बराबर हो जाएगा। तो वह लिखा गया 225 इक्वल टू 135 गुणे 1 प्लस 90। अब देखिए यहाँ पे जो शेषफल है वह जीरो नहीं आया है, यानी कि जो यहाँ आर है नॉट इक्वल टू जीरो। अगर आर जीरो आ गया होता तो हमारा यह जो भाजक है 135 यह मौसा हो जाता, लेकिन यहाँ शेषफल जीरो नहीं है। तो फिर हम लोग अब अगले स्टेप में चलेंगे। स्टेप 2, अब 135 और 90, 135 और 90 के लिए फिर से हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे के प्रयोग से। अब इससे हम लोग को निकालना है। तो देखिए यहाँ 135 में हमने 90 से भाग दिया, तो यहाँ फिर हम क्या लिख सकते हैं, 135 के जगह पे 90 गुणे 1 प्लस 45 लिख सकते हैं। 90 में 1 से गुणा करके 45 जो शेष बच रहा है इसको जोड़ दें तो 135 के बराबर आएगा। तो यहाँ फिर वही
फार्मूला बना A=BQ+R। तो यहाँ फिर जो R आ रहा है यानी A=BQ+R के फॉर्म में R यहाँ भी 0 नहीं आ रहा है। तो R यहाँ 0 नहीं आया तो फिर हम लोग अगले स्टेप में चलते हैं। बताया गया कि यह क्रिया आपको तब तक करना है जब तक शेषफल 0 न आ जाए। अब स्टेप थर्ड। अब देखिए किसमें देखेंगे, 90 और 45 यानी B और R में, यानी भाजक और शेषफल में ही देखना है। तो 90 और 45 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के प्रयोग से। अब यहाँ देखिए हमने यहाँ भाग दिया है 90 में 45 है तो भागफल आया है 2, शेष आया है 0। तो हम 45 में 2 से गुणा करके शेष को जोड़ दें तो 90 के बराबर हो जाएगा। तो 90 = 45 × 2 + 0। अब देखिए यहाँ जो शेषफल R है 0 आ गया और बताया गया कि जब शेषफल 0 आएगा तो जो भाजक होगा वही मौसा हो जाएगा। तो यहाँ HCF हो जाएगा 45। यही हमारा आंसर हुआ। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 196 और 38,220 का HCF यानी मौसा निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स से। तो यहाँ देखिए 196 छोटा है और 38,220 बड़ा है, यानी 38,220 इज़ ग्रेटर देन 196 196। तो चलिए भाग देते हैं 38,220 में 196 से। साइड में भाग दे लीजिएगा ताकि आसान हो जाएगा। अब देखिए स्टेप बाय स्टेप भाग दे के लिख रहे हैं, कितना आसान हो जाएगा। तो यह भाग जाएगा एक बार, भाग तो आप लोग जानते ही हैं। अब यहाँ से 6 8 1 बचेगा और फिर यहाँ भाग नहीं जाएगा, 2 उतारेंगे, फिर 9 बार जाएगा, 9 × 6 = 54 5। चलिए आप लोग भाग दे लीजिएगा 1764। फिर इसको घटाएंगे तो शेष आएगा 98। फिर 0 उतरेगा, 5 बार ले जाते हैं तो कट जाएगा, शेष आ गया 0। देखिए यहाँ तो शेष 0 आ गया। अब यहाँ हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से स्टेप फर्स्ट चालू करते हैं। 196 और 38,220 के लिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब इससे हम लोग देखते हैं, तो इसका इसमें गुणा करके शेष को जोड़ दिया जाए तो इसके बराबर आ जाएगा। तो 38,220 = यहाँ पहले भाजक ही लिखना है 196 गुणे, अब यहाँ भागफल 195 प्लस शेष 0। अब देखिए यहाँ जो शेष को हम लोग Q से लिखे थे A = BQ+R, यहाँ R 0 आ गया और बताया गया कि जब शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक यानी जो B की वैल्यू है वही हमारा मौसा हो जाएगा। तो यहाँ शेषफल 0 आ गया, अतः मौसा यानी HCF हो जाएगा 196। भाजक ही हमारा मौसा हो जाएगा। पहले सवाल का ये तीसरा क्वेश्चन है कि 867 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से निकालना है। इसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं।